मैं रूह रख दूं तेरे वास्ते, पर किस्मत ने लिख दी जुदाई मेरी। मोहब्बत बनी है सजा मेरी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। आपकी अगर भूख मर गई है तो आप हमें भूखा क्यों मारना चाहती है खाला? अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ कुछ बनाने। प्लीज जाएं जल्दी, बहुत भूख लग रही है। आवाजें देकर बुलाऊंगी नहीं, खुद ही आ जाना दोनों। तुम ना सीरियसली बॉर्न फॉर फैशन हो। अगर मैं तुम्हें अपने बुटीक में ले गई ना, लोग मैनिक्विन छोड़कर तुम्हें ही देखेंगे। मिस बबली, आपको मैं क्या बताऊं, मामी कभी भी नहीं मानेंगी। वो कहती हैं ग्लैमर से घर के दरवाजे खुलते कम हैं, बंद ज्यादा होते हैं। अच्छा सुने, ये पकड़ें और मेरे आने तक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सा खाना बना के रखिएगा। अरे आप फिक्र क्यों करती हैं? और ऐसा खाना बनाऊंगा, होंठ खाएंगे, दांत तरसेंगे। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। खाला, खाला मेरी तरफ देखे ना। अच्छा खाला, आप गुस्सा थूक दे, मेरी तरफ देखें। क्या हो गया है आपको? पता नहीं ये नुसरत समझती क्या अपने आप को, एक नंबर की झूठी औरत है भाई। इतना झूठ, इतनी तारीफें, और लड़का देखा, अल्लाह माफ करे, लड़का तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई, क्या ही बोलूं मैं भाई। खाला आपको ना आज मलेशिया की फ्लाइट में होना चाहिए था, वो भी हनीमून पैकेज के साथ। तुम दोनों ना मजाक करना बंद करो, पहले ही मेरा दिल बहुत टूट गया है। इतना छोटा सा दूल्हा, इतना छोटा सा, जितनी मैं हील पहनती हूँ ना उससे भी छोटा था वो। सही कह रही है। बस भाई जो होना तो हो गया। मैं अब इस नुसरत पे कभी भी यकीन नहीं करूंगी, अजीब औरत है, झूठी। शुक्र है मेरी जॉब पाकिस्तान में लगने वाली है, वरना मैं भी ना जैन के साथ बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर में लग जाती। भाई बस कर दो, तुम लोग मुसलसल बोले जा रही हो। तुम लोगों ने तो मेरे जज्बात का जैसे जनाजा ही निकाल दिया है। वैसे खाला, नुसरत आंटी जैन की जगह आपको कोई गाउन तक क्या ला देती, कम से कम वो बड़ा तो होता। हाँ खाला, आनिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा ना नाज डार्लिंग, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मेरे पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं अब। मुझे नहीं लग रही, लेकिन अब आपकी अगर भूख मर गई है तो आप हमें भूखा क्यों मारना चाहती है खाला? अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ कुछ बनाने। प्लीज जाएं जल्दी, बहुत भूख लग रही है। आवाजें देकर बुलाऊंगी नहीं, खुद ही आ जाना दोनों। यार आशा, तुमने मिस। चल, वैसे जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, तो समझो इसमें ही कोई ना कोई हमारी भलाई है। वैसे सिर्फ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो इतना छोटा था, उसको अगर खाना खाना होता तो बिल्कुल मैं उसको वैसे ही खाना खिलाती जैसे कबूतरों को दाना डालते। और कभी कभी अगर हमारा मूड अच्छा होता और हम हाई फाइव करना चाहते ना, उसका तो हवा में गुम हो जाता और मैं खुद के साथ ही कर लेती। अच्छा बस अब अपनी बकवास बंद करो। अच्छा सुनो, रूमी ने क्या कहा, तफसील से बताओ ना मुझे। मेरी जान, पहले कुछ पेट में जाएगा, फिर तो कुछ बाहर निकलेगा। ठीक है, आ जाओ, पहले कुछ खा लेते, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। बिल्कुल, चलो, बहुत भूख लग रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे अरे, अच्छा, बाबा जी, जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी बाबा जी, बिल्कुल, जी हमीद ने मुझे बताया था। बस आ जाएं बाबा जी, आ जाएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। ठीक है बाबा जी, हमीद ने एड्रेस दे दिया होगा आपको। जी, बस ठीक है, आ जाएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। शुक्रिया। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, बाबा जी आ रहे हैं। लेकिन बानो के होते हुए बाबा जी आएंगे तो बानो ने तो तूफान खड़ा कर देना है।
वो तो समझेगी नहीं इस बात को कि हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूं। बानो का कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? हाँ, बानो को किसी काम से घर से बाहर भेजता हूं, ये ठीक है। पहले देखूं तो सही बानो है कहां। ये देखो मजनी, ये जो नेक लाइन है ना, ये बिल्कुल तुम्हारे एटीट्यूड जैसी है, शार्प, अनअपोलोजेटिक, बोल्ड। आप इसकी स्लीव्स तो देखें, ऐसा लग रहा है किसी ने छत पे चढ़ के स्टेटमेंट दी है। तुम ना सीरियसली बॉर्न फॉर फैशन हो। अगर मैं तुम्हें अपने बुटीक में ले गई ना, लोग मैनिक्विन छोड़कर तुम्हें ही देखेंगे। मिस बबली, आपको मैं क्या बताऊं, मामी कभी भी नहीं मानेंगी। वो कहती हैं ग्लैमर से घर के दरवाजे खुलते कम हैं, बंद ज्यादा होते हैं। मिज़नी, मैं सैंपल्स ले आई हूँ और तुम आके जरा शेड देख लो। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वो बबली ने कहा था। ओहो, तो मोहतरमा आप यहाँ बैठी हैं, टी पार्टी हो रही है। अरे वाह मैडम, आप तो वैसे ही पावरफुल हैं। आज तो आपका हैंडबैग भी मैच कर रहा है आपके शूज के साथ। ओहो, ये जो तुम मेरी इतनी तारीफ कर रही हो ना, या तो कोई मिसहैप हुआ है या फिर तुमने ऑफ लेना है। मामी, बबली जी बहुत क्रिएटिव हैं और आपकी तारीफ कर रही थी। तारीफें वही करता है जिसका ज़ौक अच्छा हो। अरे भाई, जिसकी बॉस इतनी क्लासी हो, ब्यूटीफुल हो, स्मार्ट हो। ज्यादा बटर मत लगाओ। ये बताओ, तुमने मेरे डिजाइन्स के ऊपर निकलवाए या नहीं? मामी, आप बबली जी को रख लेना फैशन कॉमेडी हेड। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर ये इतनी टैलेंटेड है तो उसको स्टैंड अप कॉमेडी की जगह भेज देते हैं। आप बस मुझे माइक दें और अपनी तारीफों का टॉपिक, फिर देखें मैं क्या करती हूँ। अरे तुम दोनों चाय पियो, मैं ऐसा करती हूँ कि सैंपल्स ऊपर मंगवा देती हूँ, ठीक है? चाय लीजिए ना। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है, आज बड़ा रूप आ रहा है। अरे ऐसा लग रहा है कि चांद की चांदनी, सूरज का निखार। अरे आज कुदरत बहुत मेहरबान है आप पे। क्या रूप निकला है, वाह वाह वाह। अरे ऐसा लग रहा है हमारे घर में हूर उतर आई है। सब खैरियत तो है ना कैसर साहब? आज आपकी जुबान इतनी चाशनी क्यों घोल रही है मेरे बारे में? अरे नहीं बेगम, ऐसी बात नहीं है। बस ऐसी दिल चाह के आज आप बाजार जाएं और दिल खोलकर शॉपिंग करें। अरे आज आप मेरे ख्वाबों का शहजादा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अरे बेगम, शहजादे तो हम आपके हैं, आप हमारी शहजादी हैं। तो हमारी शहजादी ऐसे कपड़ों में जो पुराने हो गए हैं, सोचा कि आज जाके कुछ नया करें। बाजार में जाके, अरे तुम्हारा फेवरेट मॉल पे आज बहुत बड़ी सेल लगी है, जाओ जाके लूट लो, नए डिजाइन के कपड़े लो, सैंडल, पर्स, जो दिल चाहे सब लो। आज कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे घर से बाहर भेजकर किसी और को, मेरा मतलब है कि कोई मेहमान वगैरह बुला रहे हो घर में? हाँ, तौबा 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 तौबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे हम आपके कैसर हैं, आप हमारी जान हैं। हमारे दिल में आपके अलावा कोई रह सकता है भला? हैं? अरे भाई, हमने सोचा कि बस आज हमारी बेगम खुश हो जाए, तो और तुम्हारे फेवरेट मॉल में बहुत बड़ी सेल लगी हुई है, तो बस हमने कहा आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, जाए जाके लूट मचा दें आज। ये बात तो है। देखें, मैं भी आपको वापस आकर बताती हूँ कि सेल का फायदा कैसे उठाते हैं। हाँ, यही तो, तुम माँ बेटियां फायदा उठाने में माहिर हो। अरे मतलब सेल का। अच्छा ये अब इसको छोड़ो,
देखो देर मत करो, वहां पे बहुत रश हो जाएगा तो फिर तुम कहोगे कि कुछ नहीं मिला, और जाओ जल्दी करो। अच्छा सुने, ये पकड़े और मेरे आने तक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सा खाना बना के रखिएगा। अरे आप फिक्र क्यों करती हैं? और ऐसा खाना बनाऊंगा, होंठ खाएंगे, दांत तरसेंगे। अब जाओ, देर हो जाएगी, इससे पहले कि कुछ ना मिले। होंठ खाएंगे, दांत तरसेंगे। अरे हाँ, तुम जाओ। अच्छा खैर बाद में पूछूंगी, आके मैं जाती जाओ। हूँ। हाय हाय हाय, औरत को बेवकूफ बनाना भी कितना मुश्किल काम है। आइए पीर साहब, आपके लिए माहौल बना दिया है, आ जाइए और मेरा काम कर दीजिए। आइए आइए आइए। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। मैडम इसलिए आपकी बहू तो बनेगी, मगर अगर टॉप की डिजाइनर बन जाएगी तो कमाल हो जाएगा। पहले एक कमाल पे तो अबूर हासिल कर ले, फिर दूसरे कमाल पे अबूर हासिल करेगी। जब भी आपने अपनी बुटीक खोलनी हो तो आप मुझे जॉब पर जरूर रखिएगा। क्या वो आपकी बुटीक नहीं है? नहीं, वो मेरी कहाँ, वो तो एक खड़ूस आंटी की है। जब हम तुम्हें निकालेंगे तो मुझे भी खड़ूस कहोगी? नहीं जी मैडम, मैं आपकी शान में कैसे गुस्ताखी कर सकती हूँ। जैसे तुम उसकी कर रही हो। हम आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे फिर। ओके बाय। बाय। मिर्जी मेरी बात सुनो, ऐसे लोगों को घर नहीं बुलाते हैं, इनसे दोस्ती ना बुटीक तक ही ठीक है। अच्छा मामी आप ये बताएं, अगर मैं अपने हाथ के डिजाइन हुए कपड़े पहनूंगी तो इमाद मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे? ये अब नामुमकिन है। क्यों? मिर्जी मुझे तो थका दिया इस बबली ने। मैं जाके किचन की सूरत हाल तो देखूं, और फिर रात का खाना भी तो बनाना है। मामी ने ऐसा क्यों कहा? लेकिन मैं भी मिज़नी हूँ, हर चीज को मुमकिन बना सकती हूँ। मामा को फोन करते हैं। बाबा जी, तिलस्मी बाबा। अरे बाबा जी, आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं, तिलस्मी बाबा हैं आप तो दिल की धड़कन पढ़ लेते हो बाबा जी। बस कुछ ऐसा करते हैं बाबा जी कि दुनिया मेरे इशारों में नाचे बाबा जी। ट्रैफिक में लग जा। क्या मतलब बाबा जी? मेरा मतलब है तेरे सैयारे में ट्रैफिक बहुत है और लोगों का आना जाना लगा रहता है। अरे सच कह रहे बाबा जी, ये मेरे खानदान वाले तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ते बाबा जी। पहले करना क्या है ये बता। अरे बाबा जी, बस मेरी बेटी मिजनी जो है ना, इमाद के दिल की मलका बन जाए, बस इमाद उसका हो जाए बाबा जी। बोलो मत। जी। तुम्हारी दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही है। तू कैसा रहना और दिल से भी कासे रह। अरे बस बाबा जी, मेरी दुआओं में असर नहीं बाबा जी, पर आपकी फूंक पे तो बहुत असर है बाबा जी। तू चाहता है तेरे साले तेरी हर बात सुने और जी हुजूरी करे। जी बाबा जी। और इमाद तेरा दामाद बने। वाह बाबा जी वाह, अरे आपने तो मेरे दिल की बात पकड़ ली बाबा जी। लेकिन बच्चा, ये बहुत मुश्किल अमल है। शुक्र कर तेरी किस्मत अच्छी है, तू मेरे पास आया। अब मेरा मतलब है मैं तेरे पास आया, वरना बाबा कहीं नहीं जाता। बाबा जी, कोई ऐसा अमल बताएं कि बस सारे काम चुटकियों में हो जाए।
भले जूते क्यों ना खाने पड़े, मैं तैयार हूं बाबा जी। तो फिर तैयार हो जा। जूते खाने के लिए? नहीं बचा, अमल के लिए। एक खुफिया अमल है जो खास लोगों को बताया जाता है। इसका नाम है तस्खीर साला, तस्लीम दामाद और तकमील मिजनी। वाह वाह बाबा जी वाह, क्या नाम है। अरे सुनते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे बस दिल पे असर होगा। तो चल अमल नोट कर। और हाँ, आखिर में जरूर कहना है, इमाद को मिजनी के सिवा कुछ नजर ना आए। बिल्कुल बाबा जी, जैसे आपने कहा सब नोट भी कर लिया और याद भी कर लिया। एक मिजनी के नाम का, एक अम्माद के नाम का, बाबा जी, और एक अमीन मामू के नाम का। ठीक है। अम्माद के कमरे में उसके फ्रिज के पीछे लगा देना, और याद रखना ये फ्रिज जो है कभी भी लो ना हो। और अमीन मामू की गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगा देना। ठीक है बाबा जी। और ऐसे छुपाना को उनकी नजर ना पड़े, हर बात मानेंगे, हर चीज समझे। बहुत शुक्रिया बाबा जी। बाबा जी बस ये तावीज पक्के हैं ना, काम तो करेंगे ना? बच्चा, ये बाबा का तावीज है और हमेशा पक्का काम करेगा। बच्चा अब मैं चलता हूं। अरे बाबा जी, बाबा जी ये आपका नजराना, बाकी काम होने के बाद। बाबा जी काम तो पक्का होगा ना? अब बाबा जी काम हो गया ना तो जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। तू वक्त बताएगा बाबा जी। बस। मैं छोड़ के आता हूं बाबा जी। ना, चला जाऊंगा। अरे वाह बाबा जी, अब काम पक्का होगा, काम पक्का होगा। वाह बाबा जी वाह, अरे क्या पहुंचे हुए बाबा। तिलिस्मे बाबा हो, तिलिस्मे बाबा। बाबा सिर्फ यकीन करो, मुझे नहीं यकीन आ रहा कि मैं इतनी जल्दी कुछ कर पाऊंगी। अच्छा, अब फाइनली मुझे नौकरी भी मिल जाएगी और मैं अपनी खाला के लिए कुछ कर सकूंगी। ठीक कह रही हो तुम। और तुम्हें पता है, मैंने भी कभी सोचा ही नहीं था कि रूमी जैसा लड़का तुम्हारे लिए कुछ कर पाएगा। नेवर। तुम सही कह रही हो। वैसे अगर तुम भी ना होती ना तो ये मुमकिन ही नहीं था। और हाँ, रूमी ने मेरी हेल्प की है। अच्छा ना बाबा, बस करो रोना, और ये इतने ना रोने गाने नहीं करो। और भाई तुम्हें पता है आनिया, मुझे लगता है कि जो इंसान मेहनत करता है ना उसका फल उसको जरूर मिलता है। और भाई जिसके पास सिर जैसी दोस्त हो ना तो फिर उसकी तो बात ही अलग है। एब्सोल्युटली एग्रीड। तुम्हारी जैसी दोस्त हो ना तो कोई काम भी नामुमकिन हो ही नहीं सकता। अच्छा ना बाबा, कितनी बार थैंक यू कहोगी? चलो चाय पियो। रूमी, रूमी। यार अगर अनिया की आज मंगनी होगी तो वो कल ऑफिस कैसे आएगी यार? वाह भाई, एक अनजान लड़की के लिए इतनी बेकरारी। रूमी प्लीज बकवास नहीं कर यार।
मैं इधर मसले में हूं, बताना क्या करूं। सीधा सा हाल है, उसके घर जा और उससे पूछ ले। नहीं, पागल हो गया तू? तू एक काम कर, तू सेठ को फोन कर, उससे पता लगाने की कोशिश कर, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना। है कि क्या सिड? हाँ, किसी ने ठीक ही कहा है, खोटा सिक्का देना वो काम आता है। लेकिन तू तो उसे पसंद नहीं करता था। बकवास नहीं कर, जो बोल रहा हूं वो कर। अभी रहने देना यार। तुझसे जितना कहा है ना तू उतना कर। फोन उठा और फोन मिला। ये तो रोप किस पे डाल रहा है यार रोमी, मामला सीरियस है यार। हाँ तो ठीक है, चीपा साहब से मदद ले लेना। स्पीकर स्पीकर बेटा। हेलो, सब खैरियत तो है रूमी? वो तुम्हारी दोस्त आनिया, मतलब उसकी मंगनी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, आनिया की मंगनी तो नहीं हुई है। बल्कि वो तो इंटरव्यू के लिए तुम्हारे पास आ रही है कल। सिड, हम बाद में बात करें। बाय। ओके। क्या हुआ? आई डोंट नो। फाइनली शायद किसी को अब सुकून मिल गया होगा। चलो कॉफी पियो। अच्छा, मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना आज, वाकई में। लो जी, ये तो हो गया इश्क का राउंड 1 कंप्लीट। और राउंड 2 कल चाय के कप के साथ ऑफिस में होगा। क्या हो गया है मम्मा पापा को? कहाँ चले गए दोनों? दोबारा डायल करके देखती हूँ। फिर कोई नहीं उठा रहा। ये इमाद रूमी के साथ लॉन में क्या कर रहा है? मामी तो बता रही थी आज इमाद लेट आएगा। और ये दोनों इतने खुश कैसे नजर आ रहे हैं? ऑफिस की कोई खुशी है या कोई प्राइवेट? पता लगाना पड़ेगा। आनिया इज सिंगल। उसकी मंगनी भी नहीं हुई, मंगनी मेरी भी नहीं हुई। वो ऑफिस आएगी, मैं ऑफिस जाऊंगा, वहां प्यार का इजहार होगा। प्लान नंबर 1, ऑफिस जाऊंगा, आमने सामने बैठूंगा। ऑफिस रोमांस। ऑफिस में जाके उसके सामने बैठूंगा और नजरें मिलेंगी, नजरें झुकेंगी, नजरें उठेंगी और फिर मिलेंगी और फिर झुकेंगी। गुड। नजरें मिलेंगी। And number 2, how to be rude. सही बात है, लड़कियों को थोड़े से एटीट्यूड वाले बॉयज पसंद आते हैं।
Excuse me, Miss Ania. I want these files completed in 2 hours. अगर आपको इनको कंप्लीट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ आनिया जी। ऐसे कैसे दिखाएगा एटीट्यूड? उसकी शक्ल देखते मुझे क्यों प्यार आ जाता है यार, बट आई हैव टू। अरे वाह इमाद, खुशियां क्या मिली, तू तो अपने दोस्त को ही भूल गया। अनकरीब हमेशा के लिए भूल जाओ। क्या? कहीं ऐसा ना हो कि लड़की का दिमाग सेट करने के चक्कर में तू दोबारा फ्रेंड जोन में चला जाए। अब ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स बना लिए और एक कमाल सी प्रेजेंटेशन की तरह अपना प्यार उसके सामने फेंक लूंगा। बेचैन दिल अब कैसे संभाले